हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था, शब्द से जुड़ी हुई क्लास थी और पीछे की क्लास के आज प्रश्न उत्तर हैं जो आए हुए हैं और आज हम शब्द रचना के प्रश्न उत्तरों को क्लियर करेंगे। और आज की क्लास है हमारी शब्द रचना से जुड़ी हुई। तो आइए हम देखते हैं आज की क्लास के प्रश्न उत्तरों को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन है फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली और जापानी। तो गमला और आलपीन ये दोनों ही आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है और ये आंसर है आपका पुर्तगाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। और देशज में आपका छोरा होता है, धड़ाम, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो यहाँ से विकल्प में जो पीछे क्वेश्चन था वो धड़ाम है, पीछे आपने क्लास में किया था। लहास, औरत, पतलून, यहाँ पिस्तौल पतलून में उड़सी थी, औरत थी, कैंची थी और उसकी लाश हुई थी। ये तुर्की भाषा के तीनों शब्द थे। और धड़ाम शब्द है हमारा देशज, देसी भाषा का देशज शब्द है जो देश में जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द जो होता है, संकर का मतलब है मिश्रण। संकर का शब्द है मिश्रण। तो मिश्रण शब्द, तो मिश्रण ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ग्रामीण संस्कृत भाषा के कुछ विशेष तथ्य हैं। यह दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। तो दो भाषाओं से जो मिलकर शब्द बनता है, जैसे मैंने लिखा था छायादार, तो छायादार, तो छाया, इसमें छाया और दार, तो छाया और दार, दार फारसी भाषा का और छाया हिंदी भाषा का। तो ये दो भाषाओं से मिलकर क्या बनते हैं, संकर शब्द बनते हैं। तो इसका मतलब आंसर है हमारा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योग शब्द है। योग शब्द एक होता है यौगिक शब्द, इसी को हम योग शब्द कहते हैं। एक होता है योग रूढ़ शब्द और एक होता है रूढ़ शब्द। तो तीन होते हैं, एक, दो और हमारा यौगिक, योग रूढ़। तो ये योग शब्द यौगिक ही है। और यौगिक शब्द कौन सा है, पाड़ी का मतलब पील, दूध वाला, और नैन, तो ये पीला शब्द है, पीला। तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द का मतलब है जो दो के योग से मिलके बनता है, वही हमारा क्या होता है, यौगिक होता है। और योग रूढ़ क्या होता है, जो योग के अन्य शब्द बनता है वो हमारा क्या होता है, रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है। दो का योग, जैसे गज प्लस आनंद अर्थात गणेश, तो ये हमारा हो गया योग रूढ़। और अगर हमने तोड़ दिया गण प्लस ईस, तो ये हमारा क्या हो गया, यौगिक हो गया। ऐसे ही हमारा जो शब्द है पाड़ी, पीला, दूध वाला, नैन, तो यहाँ राइट आंसर है दूध वाला, दूध प्लस वाला, राइट आंसर है दूध प्लस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारज किस प्रकार का शब्द है। तो कारज जो शब्द है तद्भव है, अर्ध तत्सम है, तत्सम है, देशज है। तो मित्रों यहाँ है अर्ध तत्सम शब्द है और अर्ध तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं। तो मित्रों, ध्वनि से शब्द जो बना और उसके बाद उसकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, तो ऐसे कौन से हैं। तो आपके सामने प्राकृत शब्द, देशज, विदेशज और तत्सम। तो आप जानते हैं कि ध्वनि से जो हम कुछ भी बोल देते हैं तो वो हम कैसा शब्द निकालते हैं, सबसे पहले देशी। और देशी शब्द की आज तक व्युत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए देशज जो शब्द होंगे वो हमारे ध्वनि के अनुकरण के आधार पर निर्मित होते हैं, लेकिन उनकी व्युत्पत्ति अज्ञात होती है। इनका व्युत्पत्ति का कोई भी वो नहीं होता, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इन शब्दों का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज है, जो देशी शब्द है कौन सा है। तो आप जानते हैं घोड़ा, कटोरा, हल्दी, गोबर। तो जब मैंने पिछली क्लास में ट्रिक बताई थी तो मैंने बताया था छोरा है और छोरा पगड़ी पहनता है और कटोरे में खिचड़ी खाता है और लोटे से चाय पीता है। तो कटोरा जो शब्द है ये हमारा देसी भाषा का शब्द है, देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो जो मैं अभी बात कर रहा था योग और रूढ़, तो यहाँ तीसरा अर्थ निकलना चाहिए, जो बहुव्रीहि समास होता है वही हमारा योग रूढ़ होता है। तो इनमें देखते हैं, दिन जो शब्द है जनज है, शुद्ध है, बुद्धि है,
तो यहाँ से कौन सा शब्द है योग रूढ़, तो योग रूढ़ शब्द हमारा कौन सा निकलेगा, दो का योग होना चाहिए और तीसरा अर्थ देना चाहिए। तो इसमें हमारा जो जलज है तो ये हमारा जल प्लस जय, अर्थात जल में जन्म लेने वाला जो होगा, और जल में जन्म लेने वाला क्या होता है, कमल होता है, तो अर्थात कमल, तो इसका मतलब जलज हमारा वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लालटेन शब्द निम्न वर्ग में, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो लालटेन जो शब्द है, लालटेन तद्भव, ये तद्भव है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, तो लालटेन जो शब्द है ये हमारा विदेशज होता है, विदेशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो मित्रों अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, तो आंसर है यहाँ दो, राइट आंसर दो, और कहीं भी किताबों में आपको 4 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा, लेकिन राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, चेचक, बारूद, पैगंबर और बेगम, तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो तुर्की भाषा का शब्द चेचक भी होता है, बारूद भी होता है और बेगम भी होता है, पैगंबर शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो काजू का संबंध भी भाई साहब पिस्तौल जो चलाते हैं सबसे ज्यादा काजू खाने वाले, वहां ट्रिक के रूप में था, काजू पुर्तगाली शब्द है, तो शब्द संबंध किस भाषा से, पुर्तगाली भाषा से संबंध है काजू का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द, तो रेल प्लस गाड़ी, तो रेल आपका इंग्लिश का है और गाड़ी आपका हिंदी का है, इंग्लिश और हिंदी, तो ये दो भाषाओं से मिलके बनने वाला शब्द क्या होता है, संकर शब्द, तो आंसर आपका क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर जो किए जाते हैं वो हमारे क्या प्रकार से किए जाते हैं, दो प्रकार से किए जाते हैं, एक तो विकारी के रूप में किया जाता है और एक अविकारी के रूप में किया जाता है। विकारी और अविकारी, तो विकारी में भी 4 होते हैं और अविकारी में भी 4 होते हैं, लेकिन प्रयोग जो किया जाता है वो हमारा 2 है, विकारी और अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तुर्की शब्द नहीं है, कौन तुर्की शब्द नहीं है, तुर्की शब्द पूछा गया है, डेरा, बावर्ची, बावर्ची, दरोगा, दरोगा और बेगम, तो बावर्ची, दरोगा और बेगम तीनों ही हमारे तुर्की शब्द हैं और डेरा हमारा तुर्की शब्द नहीं है, तो हमारा आंसर जो होगा वो डेरा होगा, राइट आंसर है ए, पहला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची किस भाषा का शब्द है, तो लीची मित्रों मैंने बताया था ची, तो ची से क्या बनता है, ची से चीनी भाषा बनता है, चाय, चीनी और लीची ये हमारे कौन से हैं, और चाकू ये कौन से, ये चीकू ये कौन से हमारे चीनी भाषा के हैं, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, विदेशी मूल का नहीं है, तो विदेशी मूल का कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन, तो कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, तो विदेशी मूल का शब्द हमारा विज्ञापन नहीं है, तो बाकी ये तीनों ही शब्द हमारे विदेशी मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, तो किस वाक्य में, अब हम वाक्य देखेंगे विदेशी शब्द नहीं है, इसका मतलब विदेशी शब्द आए हुए हैं इनमें, तो घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंचा चुका था, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, रेलवे स्टेशन, घंटा
बजा स्कूल, तो इसका मतलब कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो बी हमारा राइट आंसर है। बी में कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उर्दू आगत शब्द है। उर्दू आगत शब्द है, जो उर्दू है, उर्दू कौन सा है हमारा? फारसी, पश्तो, अरबी, तुर्की, तो पश्तो शब्द है हमारा। उर्दू है आगत शब्द है तो पश्तो है। तो नेक्स्ट है हमारा विदेशी शब्दों में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? अरबी भाषा का अरब में दफ्तर, अखबार, औरत, तो आदमी अरब में आदमी और औरत रहते थे, अमीर आदमी और गरीब औरत रहते थे। तो एक अखबार में पढ़ा, मुकदमा हुआ, तमाशा हुआ, तो औरत भी थी, अखबार भी था, दफ्तर भी था, बेगम, लेकिन बेगम हमारा यहाँ तुर्की शब्द में आता है, लेकिन यहाँ अरबी पूछा है तो ये तीनों होते हैं, तो बेगम हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। अरबी भाषा का नहीं है, ये तीनों ही अरबी भाषा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? फारसी का नहीं है, तो फारसी भाषा का सिफारिश, गुलाब, सलाम और खुदा, कौन सा शब्द हमारा फारसी भाषा का नहीं है? सिफारिश, गुलाब, सलाम, खुदा। तो सलाम जो शब्द है ये हमारा फारसी भाषा का नहीं है, बाकी ये सब फारसी भाषा के हैं, तो राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा जो शब्द है हमारा किस भाषा का है? तो मित्रों फारसी भाषा का शब्द है हमारा दवा, क्योंकि फारस में एक गरीब सरकारी सरदार रहता था, वो एक हफ्ता काम किया, वो बीमार हो गया, उसे बुखार हुआ, उसने दवा के लिए पैसे मांगे। तो हमारी पीछे की क्लास में जो कहानी थी वहां उस कहानी में सब क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया तुर्की भाषा का शब्द है, क्योंकि मैंने बताया था तुर्क में दरोगा जी लफंगे थे, बेगम थी और वो कैंची थी, लाश हो गई, वो चाकू चला दिया और वो कमीज उतारता है, तौलिया बांधता है, पिस्तौल पतलून में उड़ता है। तो तौलिया बांधने का काम पुर्तगाली में होता, ये तुर्क में होता है, तुर्की भाषा का शब्द है तौलिया। नेक्स्ट है अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? पश्तो, रोमन, जापानी, अरबी। तो यहाँ अखरोट पूछा है, अखरोट शब्द किस भाषा से आया है? तो पश्तो यहाँ राइट आंसर है, पश्तो भाषा से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी नहीं है, तो विदेशी नहीं है तो कमर, कमेटी, कमरा, कान, तो इसमें कमर, कमेटी, कमरा, कान इसने पूछा है, विदेशी नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर है कान, तो विदेशी नहीं है, बाकी ये तीनों ही हमारे विदेशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी हमारा टिकट, मयूर, मध्य वचन, तो आप जानते हैं टिकट अंग्रेजी का है, विदेशी भाषा का शब्द है, बाकी ये विदेशी नहीं है, ये विदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त, तो यहाँ अमीर औरत, अमीर आदमी और गरीब औरत, यहाँ से राइट आंसर है बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन तुर्की शब्द है? तुर्की शब्द है तो बावर्ची, बेगम, डेरा, ए एंड बी, ए एंड बी, बावर्ची, बेगम, डेरा, तो ए एंड बी, बावर्ची और बेगम दोनों ही हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। और मित्रों ये क्लास जो हमारी पीछे की क्लास हुई थी शब्द रचना से जुड़ी हुई, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें जो हमारे क्वेश्चन आंसर थे उसकी प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला थी हमारी, वो श्रृंखला आज हमने क्लियर करी है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, ये शब्द रचना के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये टॉपिक आपके प्रश्न उत्तर में पूरा कंप्लीट हो चुका। और जितने भी क्वेश्चन थे ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।